नमस्कार, देश की बात में हाजिर है ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और दिल्ली पुलिस के पटियाला हाउस कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। तो कल शाम मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धारा 153 और 295A के तहत कार्रवाई हुई थी। तो आइए चलते अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास। मुकेश, क्या हुआ है आज कोर्ट में और काफी अहम है कि 4 दिन की ये रिमांड मिल गई है। क्या डिटेल्स इस मामले में अब तक? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में मांग की थी कि जो मोहम्मद जुबैर के ट्वीट हैं वो काफ़ी भड़काऊ हैं और उन्होंने केवल एक ट्वीट नहीं किया है बल्कि ऐसे कई ट्वीट किए हैं। कोर्ट ने कहा, माफ करिए, पुलिस ने कहा कि जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो अपने मोबाइल का डेटा वो डिलीट करके आए थे और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की पूछताछ के लिए, जांच के लिए उनको बेंगलोर ले जाना होगा जहां के वो रहने वाले हैं। उनका जो लैपटॉप है वो बरामद करना है और साथ में जिस मोबाइल का डेटा डिलीट हुआ है उस डेटा को रिट्रीव करना है। इस तरह की मांग को रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को दे दी है। अब दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को लेके बेंगलोर जाएगी और इस केस से जुड़े जो भी सबूत हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे पहले मोहम्मद जुबैर की वकील ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। ये जो मामला है ये एक ट्वीट को लेकर है और ट्वीट में जो स्क्रीनशॉट है वो 38 साल पुरानी फिल्म का है और ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने बैन नहीं की थी। ये वीडियो और फिल्म आज भी अवेलेबल है और उसी का स्क्रीनशॉट मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में ऐड किया था। कहीं से भी उसको एडिट नहीं किया गया है, केवल वही स्क्रीनशॉट है जो ओरिजिनल फिल्म का शॉट है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी नफरत फैलाने वाली बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद जुबैर ने 4 साल पहले ये ट्वीट किया था 2018 में और 4 साल बाद दिल्ली पुलिस एक ट्विटर हैंडल की शिकायत पर यह मामला दर्ज कर लेती है और बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो कई तरह के सवाल खड़े किए गए कोर्ट में और ये भी कहा गया कि मोहम्मद जुबैर 2018 में जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे वो मोबाइल उनका खो गया है। इसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी दी है और हाईकोर्ट को भी इसकी जानकारी दी है। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोहम्मद जुबैर को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब दिल्ली पुलिस उनसे फर्दर आगे की पूछताछ करेगी और उनको बेंगलोर ले जाएगी जहां से उनका लैपटॉप बरामद करना है। साथ ही जो मोबाइल का डेटा गायब हुआ है उस डेटा को रिट्रीव करना है। तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जरूर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं मोहम्मद जुबैर। ये फैक्ट चेकर हैं और आपको बता दें इससे पहले जो ये अभी तो फिलहाल ये 4 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया, लेकिन आज कोर्ट में तमाम दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से और मोहम्मद जुबैर की तरफ से जो वकील थी, उन दोनों तरफ से पक्ष से क्या कहा गया आपको बताते हैं। तो वृंदा ग्रोवर वकील हैं, एडवोकेट हैं मोहम्मद जुबैर की। उन्होंने कहा कि ट्वीट मार्च 2018 का है, जून 2022 में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें ट्वीट के प्रति सचेत किया गया, लेकिन पुलिस जिसकी बात कर रही है वो पुराना ट्वीट है। धारा 153A को 2 समुदायों की जरूरत है। यहाँ 2 समुदाय कौन है? ये एक ऐसी फिल्म से है जिसे सेंसर बोर्ड ने पास किया और गुमनाम ट्विटर हैंडल से हुए पहले ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है। ट्वीट क्यों खोज कर निकाला गया है? यहाँ कौन शरारत कर रहा है? तो इस सब पर दिल्ली पुलिस ने जो कहा है, मुख्य बातें कुछ ऐसे हैं कि वो एक फैक्ट चेकर लोकप्रिय होने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले कई पोस्ट किए हैं, सहयोग नहीं किया है, मोबाइल पर ट्विटर समेत कई ऐप डिलीट किए हैं, कई और आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। तो ये तमाम चीजें आज हुई और अब 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। और मैं आपको दिखा दूं कि इस सब पे राहुल गांधी, सियासत भी हो रही है, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, सुबह की बात है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और सामने आएंगे। अन्याय पर सत्य की हमेशा विजय होती है, डरो मत। तो खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे मामले में जुड़ रहे हैं
आपको बता दूं हमारे साथ पवन खेड़ा हैं, वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के। वो हैं, कुछ देर में हम बीजेपी के नेता जो हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले पवन जी आपसे, अब 4 दिन की पुलिस रिमांड पे मोहम्मद जुबैर को भेज दिया गया। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं डरना नहीं चाहिए, सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य विजयी रहेगा, लेकिन फिलहाल किस तरह से? निधि जी, जब ये हुआ, जब पुलिस ने ये कार्रवाई की, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री जी G7 की जो एक कमिटी बनी है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, उसमें हस्ताक्षर कर रहे थे। हिंदुस्तान उसका सदस्य बन रहा था। आप सोच सकती हैं कि बिना सोचे समझे आप बाहर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, भीतर आप क्या कर रहे हैं। स्टैन स्वामी का आपको याद होगा, कंप्यूटर में एविडेंस प्लांट करवाया गया पेगासस के जरिए, और अब कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है कि जिस व्यक्ति की शिकायत पे मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया, उसका एक फॉलोअर था परसों तक ट्विटर पे, और उसके संबंध जो देवांग दवे है, जो बीजेपी का एक ऑफिस बेरर है, उसकी कंपनी साइन पोस्ट के साथ क्या है। सरेआम बीजेपी की आईटी सेल, और हैरानी की बात है, पूरा विश्व देख रहा है कि नूपुर सरेआम बाहर घूम रही है, कोई दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोमल शर्मा बाहर घूम रही है, मालूम ही नहीं कहां है, कोई कार्रवाई नहीं की। जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया, नूपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतनी भर सजा दी, कुछ वक्त की सजा की बाहर कर दिया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो इस देश में नाम देखकर पुलिस कार्रवाई करती है। यह हमारा इस मोदी जी के नए भारत की नई पुलिस पर आरोप है। पवन जी, चिंताएं क्या है? क्योंकि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में लड़ा जाएगा। कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, और हमारे भी चैनल में तमाम बीजेपी के भी प्रवक्ता लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे ये फेक फैक्ट चेकर हैं। आज दिल्ली पुलिस कहती है कोर्ट में कि उनका ये ट्वीट नहीं है। अभी मैं जो आएंगे देश रत्न निगम जी, उनसे तमाम सवाल पूछूंगी, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। मोहम्मद जुबैर ने अपने कई ट्वीट डिलीट भी किए हैं, वो फैक्ट चेकर हो सकते हैं। उन्होंने कई उजागर, उन्होंने बीजेपी के भी पक्ष में तमाम चीजें लिखी हैं जो भी सच्चाई होती थी, लेकिन एक भरोसे की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है। वहां पर मोहम्मद जुबैर को इस तरह से जब अरेस्ट किया गया, आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आप आगे का रास्ता कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो परिस्थिति सामने बनी हुई है, जो लोग काम कर रहे हैं, उस लिहाज से क्या आप संदेश देंगे, लोगों को देना चाहेंगे? निधि जी, पक्ष इसमें दो नहीं है, पक्ष एक है। वो क्या पक्ष है? वो पक्ष है कि संघ एक नैरेटिव इस देश में चलाना चाहता, और वो नैरेटिव है बहुसंख्यकवादी नैरेटिव। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप कुछ कह दें, किसी को गाली दे दें, हुजूर साहब की शान में आप कोई गुस्ताखी कर दें, वो सब कुछ माफ है। आप बहुसंख्यकवादी विचारधारा पर चलते रहिए, हिंदुस्तान के तमाम अधिकार आपके लिए हैं। जरा आपने संविधान सम्मत बात कर ली, सबके पक्ष की बात कर ली, तो मोहम्मद जुबैर के साथ जो हुआ, स्टैन स्वामी के साथ जो हुआ, वरवर राव के साथ जो हुआ, वो सब होगा। हमारे रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, वो भी होगा। एक परंपरा इन लोगों ने ऐसी स्थापित कर दी है इस देश में कि लोगों को पहनावे पे आपत्ति है, भोजन पे आपत्ति है, जुबान पे आपत्ति है। अब उर्दू इस्तेमाल करने में लोग घबराते हैं। तो संदेश बड़ा स्पष्ट है कि इस खेल को समझिए। ये खेल क्या है? ये खेल एक विचारधारा को थोपने का खेल है। यह खेल नफरत पैदा करके सत्ता में रहने का खेल है। मैं जिस शहर से आता हूं, निधि जी, उदयपुर, आज वहां एक मर्डर हुआ। नूपुर शर्मा के बयान पर किसी ने उसका समर्थन किया, मुसलमानों ने उस पर हमला किया, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। यह माहौल खराब कैसे हुआ? नूपुर शर्मा पर तो किसी को कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिख रही, कानूनी कार्रवाई तो होती हुई नहीं दिख रही। पूरा प्राश्रय है, पूरा एक प्रोटेक्शन मिल रहा है इस तरह के लोगों को जो नफरत फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम के बिहार। वो माहौल रोकना हम सबकी अब जिम्मेदारी है। सिर्फ अकेला विपक्ष कर पाएगा ये संभव ही नहीं, मीडिया अकेला कुछ कर पाएगा मैं यह भी नहीं मानता। समाज को अब यह समझना होगा कि ये खेल कौन खेल रहा है और क्यों खेल रहा है, और इसमें किसका लाभ है, किसका नुकसान है।
बिल्कुल, आपने ये बहुत अहम बातें कही हैं। आपने हमारे साथ जुड़े पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से, क्योंकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, उसको भी समझते हैं। देश रतन निगम हमारे साथ हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं जो मोहम्मद जुबैर को ये 4 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया? अब किसी से ना कहना 1983 की फिल्म थी कहे जा रहा है, उसका वीडियो सोशल मीडिया में लगातार कल से चल रहा है, उसका शॉट भी चल रहा है। अब कहा जा रहा है उस फिल्म का ये शॉट है जो ट्वीट किया गया, और उसकी बिना पर ये पूरा केस खड़ा किया गया है। देखिए निधि जी, ये जो आपका आईटी एक्ट है, ये सारे जो एक्ट्स हैं, जो अभी बहुत सारे कानून बने हैं, उनके तहत हो रहा है। और जो सोशल मीडिया रूल्स वगैरह आए हैं, उसमें भी इस तरह की चीजें डाल दी गई हैं, जो एथिक्स रूल्स 2021 के आए हैं। तो ये अचानक, देखिए इनके बारे में कुछ उदाहरण दे दूं कि ये रिपीट ऑफेंडर है, कई चीजें कर चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 295A के तहत एक FIR जो दर्ज इनके खिलाफ हुई थी, उसको ये क्वॉश करने के लिए गए थे, रद्द करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं, प्रथम दृष्टया आपके खिलाफ एविडेंस है, सबूत है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरा, मुजफ्फरनगर में इन्होंने एक फेक न्यूज, जो सुदर्शन न्यूज ने न्यूज चलाई थी इजराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट पे, उसको इन्होंने फेक न्यूज बोला था, जबकि वो सही पाई गई थी। तो वहां पर भी एक FIR रजिस्टर्ड है जुलाई 2021 की। तीसरी, गाजियाबाद में भी इसी तरह वेबिनेस से फैलाने के लिए इनके खिलाफ 25/6/2021 को भी इस तरह का एक FIR वहां पर भी है। तो लगातार, और इन्होंने बहुत सारे अपने फेसबुक अकाउंट इन्होंने अपना खत्म कर दिया है, और बहुत सारे ट्वीट्स डिलीट किए जिससे कि सबूत नष्ट हो जाए। ये देखिए अरेस्ट क्यों हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नूपुर शर्मा और इसके केस में फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। अगर दोनों के केस में 1 से 5 साल की सजा, इससे ज्यादा नहीं है, और दोनों के केस में बिना नोटिस के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और नोटिस में जब आप मिलता है तो आपके साथ जांच होती है, जांच में आपको सहयोग करना होता है। यहाँ पर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन और अपने निगम जी, कल ये कहा गया कि ना तो FIR हुई और किसी और मामले में पूछताछ के लिए ले जाया गया, और उसके बाद अरेस्ट इस मामले में कर लिया, जो ट्वीट का। जी नहीं, इनको ऑलरेडी नोटिस मिल चुका है 41A का, CRPC का, उसके तहत हो रही थी। ये तो देखिए दूसरा पक्ष तो बोलेगा ही, उनका तो डिफेंस, ये सब डिफेंस रेज करेंगे। उसके नोटिस के तहत इनसे पूछताछ हो रही थी, सही जवाब नहीं दे रहे थे, जो इनको लैपटॉप सारी चीजें प्रोवाइड करनी थी नहीं दे रहे थे। जब आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेंगे तो कस्टोडियल इंटरोगेशन होता है, ये लॉ बड़ा क्लियर है। ठीक है मिस्टर निगम, मैं जो समझना ये चाह रही हूँ आपसे, ठीक है आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद में भी केस, मुजफ्फरनगर में भी ठीक है केस, ये तमाम थे, लेकिन जो पुलिस ने चुना, जो कल पहले सामने आया, वो तो 1983 की फिल्म का वो एक शॉट था। देखिए उस वक्त अगर क्यों चुना पुलिस ने वो, और वो भी एक, आज कोर्ट में जरा में कहा गया कि भाई वो जिस व्यक्ति ने ट्वीट करा था, वो उस व्यक्ति के सिर्फ एक फॉलोअर था, और वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 0 फॉलोवर भी हो, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। पुलिस को अगर उसमें प्रथम दृष्टया उसमें अगर अपराध बनता है तो पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा। तो पुलिस ने संज्ञान लिया, चाहे उसके 0 फॉलोवर हो, चाहे मैं करूं, चाहे आप करूं, पुलिस का काम है। अगर प्रथम दृष्टया उसमें अपराध बन रहा है तो FIR रजिस्टर होगी, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि उसके फॉलोवर हैं कि नहीं है। लेकिन अगर वही कोर्ट में आज पूछा गया, आपने सुना होगा जो मैंने बिगनिंग में कहा कि भाई वृंदा ग्रोवर कह रही है कि उस पूरे मामले में 2 जो धाराएं लगाई गई हैं 153 ने, उसमें 2 समुदायों में अगर दुश्मनी की बात सामने आती है तो दूसरे समुदाय कौन है, क्योंकि ये तो फिल्म का सीन था। वो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं। नहीं, उसमें बड़ा साफ है, अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं, उत्तेजित करते हैं, हर्ट करते हैं, तब ये अपराध लगता है। 2 समुदायों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। किसी की धार्मिक भावनाओं, किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को अगर के साथ आप खेलवाड़ करते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है, तब होता है। यहाँ 2 समुदाय का वो कहां से लाए, वो उसको कम्युनल रंग दे रही है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है 2 समुदायों के बीच में। देखिए झगड़ा हो सकता है, राइट्स हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, तो इसलिए ये सब धाराएं बनी हुई हैं। तो 2 समुदायों के से पहले आपका किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात हो रही है यहाँ पर, वो इस कानून में कवर्ड है। जी
ठीक है, अब आखिरी सवाल ये भी मैं पूछना चाह रही थी, मोहम्मद जुबैर पर प्रक्रिया हुई, कानून के तहत हुई, ये आप कह रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ जिन्होंने भाषण दिया था, बोले थे पार्टी सस्पेंड कर देती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, वो मामला कोर्ट के संज्ञान में है। उनका नोटिस देके उनको दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, उनके साथ पूछताछ नहीं, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी मिली है, उनके लोकेशन हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि उनके ऊपर जान से मारने की धमकी दी गई है। जैसा अभी पवन खेड़ा ने बताया, उदयपुर में कन्हैया लाल को मार दिया गया आज, उसको, क्योंकि वो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा था। तो इस तरह के हालात जब बन गए हैं, तो आपको वो कब वो नोटिस देंगे या उन्होंने दिया नहीं दिया मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहां नोटिस की प्रक्रिया है और उनको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल से कम सजा है, तो इसलिए वो डायरेक्ट कभी भी अरेस्ट नहीं करेंगे। यहां पे भी उनको नोटिस में पूछताछ हो रही थी, सहयोग नहीं कर रहे थे, टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप नहीं दे रहे थे और डिलीट कर रहे थे। तो इसका मतलब पुलिस को इसकी तह तक तो पहुंचना है ना, तो इसीलिए कोर्ट ने उनको आज पुलिस रिमांड 4 दिन का दिया। नुपुर शर्मा के केस से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते आज के स्टेज के हिसाब से। ठीक है, देशरत्न निगम जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहरहाल ये हम देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्ष हैं, दो आवाजें हैं जो हमने सामने आपके रखी हैं। वाकई में चिंताजनक स्थिति। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से मामला बढ़ता है। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, हम महाराष्ट्र की राजनीति का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में आज भी सियासी गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। एकनाथ शिंदे ने मुंबई पहुंचने की बात कही है, तो देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के महाराष्ट्र के, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वे गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो इस समय हैं, वो उन्होंने आज अपील जारी की है। उन्होंने अपने विधायकों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, आपके बारे में रोज नई जानकारियां सामने आ रही है, आप में से कई संपर्क में हैं और आप आज भी मन से शिव सैनिक हैं। आप में कई विधायकों के परिवार वालों ने संपर्क साध कर अपने मन की भावना मुझे बताई है। शिवसेना परिवार के प्रमुख के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब भी समय गया नहीं है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप आइए, मेरे सामने बैठिए, शिव सैनिक और जनता के मन के भ्रम को दूर कीजिए। इससे जरूर कोई रास्ता निकलेगा। हम एक साथ बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे। किसी के भी झांसे में आप मत आइए। शिवसेना ने जो मान सम्मान आपको दिया है वो कहीं और नहीं मिलेगा। सामने आकर बात करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। शिवसेना प्रमुख और कुटुंब के प्रमुख के तौर पर मुझे आज भी आपकी फिक्र है। तो आइए सीधे अपने सहयोगी हिमांशु के पास जो दिल्ली में मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस कहाँ पहुंचे और साथ ही अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। पहले हिमांशु आपसे, देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, क्या निकलकर कुछ आ रहा है? अमित शाह से भी मिलने की बात हो रही है। दिल्ली में किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, यहाँ पर 3 बैठकें की हैं जेपी नड्डा ने पिछले 1.5 घंटे में। पहले करीब आधे घंटे तक फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद पार्टी के महासचिव अरुण सिंह उनसे मिलने आए और थोड़ी देर पहले जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं भागवत कराड़, जो महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो फिलहाल जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रहे हैं और सलाह मशवरा फिलहाल चल रहा है। सूत्रों ने हमें बताया है कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि हालात की निगरानी की जा रही है, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया कल, उसके बाद बहुत तेजी से बदले हैं। बीजेपी के नेता ये भी मानते हैं कि फिलहाल जो महाराष्ट्र असेंबली है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जो मैंडेट था पिछले विधानसभा चुनावों में वो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार के गठन को लेकर था। और क्योंकि जो नया गठबंधन बनाया शिवसेना ने हमें धोखा दिया है और साथ में जिस तरह से अलायंस वहां पर बनाया गया वो एक अननेचुरल अलायंस था, उसमें बहुत सारे गतिरोध, अंदरूनी गतिरोध हैं और उसी वजह से सरकार जो है वो अब गिरने के कगार पर है। लेकिन फिलहाल बीजेपी खुलकर सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह से सरकार को गिराने की किसी पहल में शामिल होना नहीं दिखती है। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो उनके खेमे के विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, वो आगे किस तरह पहल करते हैं।
इंतजार है कि कितनी जल्दी एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात करते हैं और फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं, या फिर निर्दलीय विधायक जो हैं उन्हें कहा जाता है कि वो ये इस पहल की शुरुआत करें। फिलहाल बीजेपी किसी प्रोएक्टिव तरीके से सरकार को गिराने की किसी पहल में शामिल होते हुए नहीं दिखना चाहती। बिल्कुल साफ तौर पर नहीं दिखना चाह रही है। अभिषेक, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एकनाथ शिंदे पहुंचे मुंबई की नहीं, और फ्लोर टेस्ट की बात भी हो रही है। आज तो राज्यपाल की तस्वीरें भी आई भगत सिंह कोश्यारी जी की कि वो कहीं जा रहे थे, तो उस लिहाज से क्या वहां पर क्या आज सियासी गतिविधियां रही? आज सियासी गतिविधियों में कुछ बड़ा नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, लेकिन आज अमावस्या है जिसके चलते यहाँ पर सब कुछ आज रुक गया है। जो लोग आज चिट्ठी दे सकते थे निर्दलीय गवर्नर साहब को कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट किया जाए, वो तमाम लोग रुक गए हैं। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ चल रहा है, तो एकनाथ शिंदे साहब अभी नहीं पहुँचे हैं, उनका पहुँचना बाकी है, लेकिन वो आज नहीं आएंगे, ये तो साफ हो गया है। वो दिल्ली जाने वाले हैं, इसको लेकर भी सुगबुगाहट है कि दिल्ली में भी मुलाकातें होगी उनकी। एक तरीके से अब अगर सरकार बननी है तो सारे फॉर्मूला तय होंगे, जो कुल मिलाकर कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ हो सकती है, ताकत हो सकती है, वो 43 के करीब हो सकती है अगर मैं सही हूँ तो। और जिसमें 2019 का अगर फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ तो कितने नंबर मिल सकते हैं एकनाथ शिंदे समूह को, उनके कितने मंत्री हो सकते हैं, तो उनके साथ अगर कुल जमा 40 लोग भी गए हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों को ही कैबिनेट का पोर्टफोलियो मिल सकता है। तो यानी कि हर 4 विधायक पर एक मंत्री मिलेगा। तो ये फॉर्मूला उनको किस पोर्टफोलियो के तहत उन्हें मिलेगा, उनको कौन कौन से बड़े मंत्रालय, मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी तक सेना के पास जो मलाई मंत्रालय थे वही कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जैसे कि यूडी वगैरह। तो ये पेचीदा मसले हैं। सरकार अकेले किसी के बाहर चले जाने से अकेले सरकार नहीं बन सकती है महाराष्ट्र में या किसी भी राज्य में। असल मसला तो पोर्टफोलियो का भी है, किसको क्या मिलेगा, और वो उसके लिए तैयार है कि बिल्कुल। अभिषेक, आपकी आवाज भी हमें थोड़ी सी मुश्किल से ही आ रही थी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासी नजर बनी हुई है कि अब एकनाथ शिंदे इधर दिल्ली आएंगे कि वो मुंबई पहुंचेंगे। आज तो पहुंचने वाले हैं नहीं मुंबई, जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे। लेकिन अहम ये रहा कि अभिषेक बता रहे कैबिनेट पे चर्चा हो रही थी किसको कौन सा मलाईदार मंत्रालय मिले, नहीं तो सियासत की तमाम बातचीत जो है सामने नहीं आ रही है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, बहुत अहम खबरें लेकर आएंगे। बने रहिए देश की बात के साथ। और देश की बात में खबर अब राजस्थान से है। उदयपुर में एक कारोबारी की हत्या के बाद माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन किया था। इस हत्या का वीडियो भी बनाया गया जो वायरल हुआ है। उदयपुर में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट करना पड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है, यहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वहाँ पर शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मेरी इस बात के एहसास है, उसी रूप में हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। और गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के नेता का क्या कहना है, और साथ ही जो मनोज कुमार है एसपी उदयपुर, उन्होंने भी क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अभी दोपहर में उदयपुर में एक बहुत ही हृदय विदारक और शर्मनाक मर्डर हुआ है, और मैं सोचता हूँ उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है। 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है, और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के
इस प्रकार का मर्डर इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता। अभी मुख्यमंत्री से भी एरोप्लेन में मेरी बात हुई है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ, ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। जो भी अपराधी है हम उसको बंद करेंगे, चाहे उन्होंने भड़काऊ वीडियो डाला हो, चाहे उन्होंने ये घटना कारित करी हो। उनमें किसी में कोई ढील की या कोई कोताही की गुंजाइश कतई नहीं है। बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। साथ ही मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि चूंकि ये इस तरह की घटना हुई है, वास्तव में नृशंस हत्या हुई है, इस घटना में हमें आगे कार्रवाई करने के लिए तभी पर्याप्त समय मिल पाएगा जब हम कानून व्यवस्था की स्थिति से हम बेहतर तरीके से डील कर लें। और वहाँ जो आरोपी हैं उनके लिए वैसे भी हमने टीमें भेजी हुई हैं, तो उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह मौजूद हैं, फोन पर मौजूद हैं। हर्षा, वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है, ये दृश्य हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो ये पूरा मामला हुआ है, जरा बताइए इसके बारे में कुछ और क्या क्या और डिटेल्स मिली हैं आपको? देखिए, जो डिटेल्स है वो यही है कि ये टेलर वहाँ काम करता था, पोस्ट किए थे सोशल मीडिया से, पुलिस लेकर गई, फिर इसे कुछ धमकियां मिली थी सोशल मीडिया पे, और फिर धारीधार हथियार से इस पर वार किया गया। ये आप देख, इसमें एक बहुत ही हॉरिफिक वीडियो है जहां पर वो काम कर रहा है और वो पूरा जो मर्डर है उसको भी फिल्म किया है और उसको अटैक करते हैं। उसके बाद में कुछ लोगों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और बहुत ही इन्फ्लेमेटरी चीजें कही है। ये वीडियोस वायरल हो रही है, माहौल बिगड़ने का पूरा अंदेशा है और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि सरकार बहुत ही चिंतित है। अगर वो जो लोग हैं जिन्होंने वीडियो पे कहा है कि हमने ये मर्डर किया है, अगर वही लोग हैं तो फिर वो आइडेंटिफाई है और पुलिस टीमें लगता है जल्द ही उनको अरेस्ट कर देगी। लेकिन उदयपुर में टेंशन है, दुकानें बंद हो गई हैं। फिलहाल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मतलब भड़की नहीं है, लेकिन अभी सब लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिल्कुल, वेट एंड वॉच की स्थिति में, और वाकई में ये समय सबका दायित्व है। अगर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं तो और ना फैलें, क्योंकि इससे आक्रोश लोगों में और बढ़ेगा। और जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द जिन्होंने ये जगह हत्या की है इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है लोगों को थोड़ा सा भरोसा प्रशासन पे बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे। बने रहिए देश की बात के साथ। तो उदयपुर में एक टेलर की हत्या हो गई है और इससे पूरा वहां पर आप बता सकते हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश है। जिन्होंने हत्या की उन्होंने अपना वीडियो भी भेजा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है और अब सरकार पर दबाव है कि जल्द से जल्द जिन्होंने हत्या की है उनको सलाखों के पीछे ले जाया जाए। और माहौल को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शांति की अपील भी जारी की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष शिवराम चंद्र कटारिया से बात भी करी है, वहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलके वहाँ पर शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। और आइए सुनते हैं कि बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा इस पर। अभी दोपहर में उदयपुर में एक बहुत ही हृदय विदारक और शर्मनाक मर्डर हुआ है और मैं सोचता हूँ उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है। 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता। अभी मुख्यमंत्री से भी एरोप्लेन में मेरी बात हुई है
कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ, ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध वहां पर शुरू हो गया, प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, ये हत्या की गई है, रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य, उसको वायरल किया जा रहा है। अपराधी तत्व इस तरह से और ये अपराधी हैं जिन्होंने इस हत्या की जिम्मेवारी ली है, कहा है उन्होंने इसे अंजाम दिया है और अब प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी, इन हत्यारों को पकड़ना होगा। और जिस तरह से ये पूरा वीडियो वायरल भी हो रहा है, उससे हमारे समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ता है, उस पर कितना असर पड़ता है। उदयपुर की तस्वीरें हैं, वाकई में ये बहुत चिंताजनक स्थिति है कि जिस तरह से उदयपुर में घटना हुई। एक टेलर, एक सामान्य सा टेलर जिस पर ये जिसकी हत्या हुई है, वो दृश्य हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और यही है आक्रोश किस तरह से लोगों का है इस पूरी हत्या पर। और मुख्यमंत्री तभी अपील कर रहे हैं शांति की, और जो विपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको भी सुना, वो भी शांति की अपील कर रहे हैं। तो इस समय चुनौतीपूर्ण समय है प्रशासन के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, कि किस तरह से इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि अपराधी हैं, इनकी तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं, स्क्रीन पर हैं। और इनको और कुछ समय पहले हमने अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह से बात की, उन्होंने जो जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। जो डिटेल्स है वो यही है कि ये टेलर काम था, पोस्ट किए थे सोशल मीडिया से, पुलिस लेकर गई, फिर इसे कुछ धमकियां मिली थी सोशल मीडिया पे और फिर धारीधार हथियार से इस पर वार किया गया। ये आप इसमें एक बहुत ही हॉरिफिक वीडियो है जहां पर वो काम कर रहा है और वो पूरा जो मर्डर है उसको भी फिल्म किया है और उसको अटैक करते हैं। उसके बाद में कुछ लोगों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और बहुत ही इंफ्लेमेटरी चीजें की है, कही है। ये वीडियोस वायरल हो रही है, माहौल बिगड़ने का पूरा अंदेशा है और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि सरकार बहुत ही चिंतित है। अगर वो जो लोग हैं जिन्होंने वीडियो पे कहा है कि हमने ये मर्डर किया है, अगर वही लोग हैं तो फिर वो आइडेंटिफाई है और पुलिस टीमें लगता है जल्द ही उनको अरेस्ट कर देगी। लेकिन उदयपुर में टेंशन है, दुकानें बंद हो गई हैं। फिलहाल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मतलब भड़की नहीं है, लेकिन अभी सब लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच की स्थिति में दुकानें बंद कर दी गई हैं और ये कुछ समय पहले के देख सकते हैं लोग सड़कों पर उतरकर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। चिंताजनक स्थिति है उदयपुर में और प्रशासन की भी नजर बनी हुई है और जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लाना होगा। और इसी बात पर एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। तो उदयपुर के सांसद अरुण लाल मीना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मीना जी, इस समय किस तरह की स्थिति बताया जा रहा है? अभी फिलहाल माहौल शांत है वहां पर, हालांकि लोगों में हम देख सकते हैं आक्रोश है। जी देखिए, जो घटना घटी है, जो कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई है, उसकी तो मैं कड़ी निंदा करता हूं। और राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। जब से ही कांग्रेस की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था हो चुका है, कानून व्यवस्था कोई चीज रही नहीं है। और आए दिन आपने देखा होगा करौली की घटना, जोधपुर की घटना, जयपुर की घटना, आए दिन कोई न कोई प्रदेश में कहीं कहीं घटना होती है। और ये इस तरह की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं मेरे क्षेत्रवासियों से, उदयपुर वासियों से अपील भी करता हूँ कि आप शांति बनाए रखें। और पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना जो जिसने भी एक हत्या की है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरह से यूपी सरकार जो हत्यारे या गलत काम करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी तरह से कार्रवाई राजस्थान में होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। बिल्कुल अरुण जी, लेकिन ये सामाजिक सौहार्द बना रही है, सबकी जिम्मेवारी है इस समय। जी जी, तो मैं तो मेरी जनता से, जो मेरे क्षेत्रवासी है, मैं उदयपुर का सांसद हूँ, लोकसभा का दूसरी बार सांसद हूँ, एक बार एमएलए रहा हूँ, और इसलिए मैं जनता से विनम्र अपील करता हूँ कि आप शांति बनाए रखें।
कानून अपना काम करेगा नहीं करेगा तो सरकार से हम अपील करेंगे, बार बार सरकार से बात करेंगे, अशोक गहलोत साहब से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई यही अपील इस समय है कि जो भी उदयपुर के वीडियोज आ रहे हैं, बहुत ही घृणित अपराध वहां पर हुआ है और वहां पर शांति बनाए जाने की सभी अपील कर रहे हैं और यही अपील हम भी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक देश की बात में, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।